नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की जानकारी बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम जिस वनस्पति की बात करने जा रहे हैं वो आयुर्वेद में कम जानी जाती है, लेकिन जिन रोगों में इसका प्रयोग बताया गया है वहां इसका प्रभाव गहरा माना गया है। ये वनस्पति ना तो दिखने में आकर्षक होती है, न ही आम लोगों की नज़र में कोई विशेष महत्व रखती है, लेकिन आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में इसे गंभीर रोगों से जोड़कर देखा गया है। आज हम बात कर रहे हैं काकजंघा की। काकजंघा एक झाड़ीदार, कोमल तने वाली वनस्पति है जो प्रायः वर्षा ऋतु में अधिक उगती है। ये खेतों के किनारे, खाली जमीन, झाड़ियों के बीच और जंगलों की हल्की छाया वाली जगहों पर पाई जाती है। इसके फूल हल्के गुलाबी या गुलाबी बैंगनी रंग के होते हैं। सुबह के समय ये फूल अधिक खिले हुए दिखाई देते हैं, जबकि शाम के समय सिकुड़े हुए से लगते हैं। इसकी डालियों और तनों पर महीन रोएं होते हैं, जो इसकी एक प्रमुख पहचान माने जाते हैं। इसके पत्ते साधारण हरे रंग के, अंडाकार और कोमल होते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में काकजंघा को एक तीक्ष्ण प्रभाव वाली औषधीय वनस्पति माना गया है। इसके रस का स्वाद कड़वा और कसैला बताया गया है। इसका वीर्य उष्ण माना गया है और विपाक कटु बताया गया है। गुणों में ये लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण है। दोषों पर इसके प्रभाव की बात करें तो ये मुख्य रूप से कफ और वात दोष को शांत करती है, जबकि पित्त पर इसका प्रभाव मात्रा और व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। आयुर्वेद मानता है कि जिन रोगों की जड़ कफ, आम और अवरोध से जुड़ी होती है, वहां काकजंघा जैसे पौधों का प्रभाव अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यही कारण है कि इसे कृमिनाशक, ज्वरनाशक और विषहर गुणों से युक्त बताया गया है। अब इसके औषधीय उपयोगों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले श्वसन तंत्र की बात करें। काकजंघा का उल्लेख श्वास नलिकाओं के प्रदाह यानी सूजन और जलन को शांत करने में किया गया है। जिन लोगों को पुरानी खांसी, कफ की अधिकता, छाती में भारीपन या सांस लेने में रुकावट जैसी समस्या रहती है, उनके लिए इसके संसाधित प्रयोग का वर्णन मिलता है। ये कफ को ढीला करके बाहर निकालने में सहायक मानी जाती है। त्वचा रोगों में काकजंघा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। खुजली, फोड़े फुंसी, पुराने चर्म रोग, संक्रमित घाव और कुछ प्रकार के कुष्ठ में इसके बाहरी प्रयोग का उल्लेख मिलता है। इसके पत्तों या जड़ से बने लेप को त्वचा पर लगाने से सूजन कम होने, मवाद निकलने और घाव भरने में सहायता मिलने की बात कही गई है। आयुर्वेद इसे रक्त को प्रभावित करने वाली वनस्पति भी मानता है, इसलिए त्वचा रोगों में इसका प्रयोग किया गया है। ज्वर यानी बुखार की स्थिति में भी काकजंघा का उल्लेख मिलता है, विशेष रूप से उन ज्वरों में जो कफ या पित्त से जुड़े हों। इसके गुण शरीर की अग्नि को संतुलित करने और ज्वर के पीछे छिपे दोष को शांत करने में सहायक बताए गए हैं। पाचन तंत्र से जुड़े रोगों में काकजंघा को कृमिनाशक माना गया है। आयुर्वेदिक और यूनानी दोनों परंपराओं में इसके प्रयोग से पेट के कीड़े, आंतों की कमजोरी और पुराने दस्तों में लाभ मिलने की बात कही गई है। कुछ लोक उदाहरणों में लंबे समय से चले आ रहे दस्तों के शांत होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन आयुर्वेद इसे व्यक्ति विशेष पर निर्भर मानता है, न कि सभी के लिए समान। विषहर प्रयोगों में भी काकजंघा का उल्लेख मिलता है। पुराने ग्रंथों और कथाओं में बताया गया है कि ये वनस्पति कुछ विषजन्य अवस्थाओं में शरीर की प्रतिक्रिया को शांत करने में सहायक हो सकती है, लेकिन ये प्रयोग अत्यंत संवेदनशील माना जाता है और इसे सामान्य घरेलू उपचार नहीं माना जाता। यूनानी चिकित्सा में काकजंघा को कफ निकालने वाली, फोड़े फुंसी को सुखाने वाली और गहरे घाव भरने में सहायक औषधि माना गया है। कुछ यूनानी विद्वानों ने इसे पहले दर्जे की गर्म और दूसरे दर्जे की खुश्क औषधि बताया है, जबकि कुछ ने इसे व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रभाव दिखाने वाली माना है। अब यहाँ सावधानी की बात सबसे जरूरी है। काकजंघा कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इसका प्रभाव तीक्ष्ण होता है। गलत पहचान, अधिक मात्रा या बिना मार्गदर्शन इसका प्रयोग करने से शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और गंभीर रोगों से पीड़ित लोग इसका प्रयोग बिना वैद्य की सलाह के न करें। आंतरिक सेवन केवल अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। अब आपसे एक सवाल, आप इस वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं और आपके क्षेत्र में इसका किस रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या आपने इसे त्वचा रोग, खांसी या पाचन से जुड़ी समस्या में उपयोग होते देखा है? अपने अनुभव कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि दूसरे लोग भी सही जानकारी के साथ सतर्क रह सकें। अगर कोई जड़ी बूटी, दवा या पौधा नहीं मिल रहा है तो आप उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से न पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इसका उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक जंगली मेडिसिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।